बीते दिनों इंदौर के खजराना थाना क्षेत्र में हुई अज्ञात युवती की हत्या की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। युवती खरगोन की रहने वाली थी और उसके दोस्त ने ही युवती की हत्या की थी। युवती की हत्या का खुलासा करते हुए डीआईजी हरिनारायण चारी मिश्र ने कहा कि हत्या के बाद युवती की शिनाख्त के लिए इंदौर सहित आसपास के जिलों में छानबीन की गई, जिसमें मृतका युवती खरगोन की होने की पुष्टि हुई। मृतका इंदौर में रहकर टिफिन सेंटर में रोटी बनाने का काम करती थी। मृतका के संबंध में उसके मकान मालिक से पूछताछ की गई तो पता चला कि मृतका अनीता के भाई बहन लॉकडाउन में घर चले गए थे। वो मूसाखेड़ी में अकेली रह रही थी और 2-3 दिन से गायब थी। मृतका के मकान मालिक ने बताया कि मृतका अक्सर नरेंद्र सोनी नाम के लड़के के साथ आती जाती थी। इस जानकारी पर पुलिस ने नरेंद्र सोनी से पूछताछ की, जिसने युवती की हत्या करना कबूल किया है। पुलिस के अनुसार आरोपी ने बताया कि मृतका अनीता से उसके पिछले 1 वर्ष से संबंध थे। आरोपी के कार्यस्थल के पास ही अनीता एक टिफिन सेंटर पर कार्य करती थी। यहीं से दोनों में पहचान हुई और प्यार हो गया। मृतका अनीता आरोपी नरेंद्र से शादी करना चाहती थी, लेकिन नरेंद्र उससे शादी नहीं करना चाहता था। अनीता अपना बैग और सामान लेकर नरेंद्र के मकान में आ गई थी और उसके साथ रहने के लिए दबाव बना रही थी। इसी से गुस्सा होकर आरोपी नरेंद्र ने अनीता को शाम के वक्त शहर के अलग अलग इलाकों में घुमाया और खजराना थाना क्षेत्र स्थित वाघेला फार्म हाउस वाले रास्ते पर उसकी गला काटकर हत्या कर दी। जैसे कि उन्होंने बताया कि इसमें काफ़ी हर कदम दर कदम इसमें काफ़ी गंभीर प्रयास किए गए। शुरुआती दौर में जिले के हर थाने से जानकारी निकाली गई कि कोई गुमशुदगी हुई हो, इसमें कोई जानकारी नहीं थी। आसपास के जिलों से हर थाने से बात करके उसमें जानकारी निकाली गई, जिसमें आसपास के जो सीमावर्ती ज़िले हैं या घटनास्थल के आसपास के जो ज़िले हैं वहाँ से भी कोई जानकारी नहीं मिली। फिर इसका दायरा बढ़ाया गया, फिर इसमें और काफ़ी ज़िलों से जानकारियाँ मंगाई गई। ये फोटोग्राफ जो सोशल मीडिया का भी उपयोग किया गया। इसमें फिर काफ़ी प्रयास के बाद एक जगह से इसमें खरगोन से एक सूचना आई, जिसमें पाया गया कि वहाँ एक मिलती जुलती महिला है। परिवारजनों ने आशंका व्यक्त की, क्योंकि कई बार फ़ोटो उसमें बहुत स्पष्ट नहीं थे। जब उन्हें फोटोग्राफ और स्पष्ट भेजा गया, जो उन्हें पहचान कराएगी, तो फिर उन्होंने पहचान लिया। इसके बाद कुछ और जानकारियाँ मिली, जो सोशल बुक प्रोफाइल होता है, जिनमें बहुत सारी जानकारियाँ उससे संबंधित जो थी अलग अलग सोर्सेज से पुलिस को मिली। इसके बाद पुलिस ने फिर उस स्तर पर घटना की एक दिशा लगभग इसमें काफ़ी हद तक तय हो चुकी थी, जो भी जानकारियाँ मिली उसके कारण, और उसके बाद फिर पुलिस ने जल्द ही आरोपी को पकड़ लिया। मैंने उसमें बताया कि जो मृतका थी यह शादी करना चाहती थी, और घटना के दिन का अगर हम तत्कालिक कारण की बात करें तो घटना के दिन ये जा करके ये अपने लगेज के साथ उस व्यक्ति के यहाँ चली गई थी जिस व्यक्ति ने हत्या की है। इससे पुलिस को कुछ महत्वपूर्ण व्हाट्सएप चैटिंग भी मिली है, जिससे जो भी पुलिस ने घटनाक्रम को जोड़ा है, कड़ियाँ जोड़ी हैं, उनकी पुष्टि होती है। उसमें जाने के बाद युवक को लगा कि जो कि युवक शादी नहीं करना चाहता था और ये उसके यहाँ रहने चली गई, उसके यहाँ रहने लगी, सामान के साथ चली गई, तो उसको लगा कि शायद उसके लिए तैयार नहीं था, और फिर उसने धोखे से पूरी योजना बनाई। इसको घुमाने के नाम पर शाम को ले गया, 3 घंटा लगभग शहर के 2-2.5 घंटा घुमाता रहा, और फिर बाद में धोखे से ले आकर के इसने हत्या कर दी। हत्या लगभग 11-11:30 की बात की आसपास। उसका नहीं, आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है ये मामला, उसका कोई आपराधिक रिकॉर्ड तो नहीं है, लेकिन इस घटना में जैसा मैंने बताया कि वो शादी करने पर जोर दे रही थी या शादी को टाल रहा था, इस बात की पुष्टि अलग अलग जो बयान हैं, जो अलग अलग कुछ साक्ष्य मिले हैं, और साथ साथ जो व्हाट्सएप चैटिंग और जो कुछ इन लोगों के आपस में जो संवाद हुआ है, उससे जो हमें जो तथ्य मिले हैं, उससे भी इस बात की पुष्टि होती है। नहीं, वहीं पे हत्या हुई थी, अचानक उसमें विवाद में फिर उसका हत्या हुई थी।